आगे हम देखेंगे इसमें संसद, ठीक है। तो भारतीय संघ के लिए विधि निर्माण करने वाली संस्था ही संसद कहलाती है ना। संसद किसको कहते हैं? जो भारतीय संघ के लिए क्या करते हैं? विधि निर्माण करने वाली संस्था ही संसद कहलाती है। सन 1919 तथा 1935 के भारतीय शासन अधिनियमों के अंतर्गत संसद प्रभुत्व रहित एक व्यवस्थापिका सभा थी, परंतु भारत के गणतंत्रात्मक संविधान के अंतर्गत यह एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संघीय व्यवस्थापिका सभा है। यह भारतीय जनता के प्रभुत्व संपन्न होने का प्रतीक है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं, जिनके माध्यम से जनता देश के शासन में भाग लेती है। सार्वजनिक हित के लिए विधि निर्माण करना तथा कार्यपालिका को नियंत्रित करके जनता की सेवा में लगाए रखना संसद का ही उत्तरदायित्व है। इस प्रकार संसद लोकतंत्र की अभिव्यक्ति होने के साथ ही साथ सरकार को जनता की तथा जनता के लिए बनाए रखती है। भारत में ब्रिटेन की भांति संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु राष्ट्र की संसद है। हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? तो पहले इसमें संसद कानून बनाती है, उन्हें संशोधित करती है तथा कानूनों को निरस्त भी करती है। दूसरा, संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। तीसरा, संसद देश का बजट बनाती है और संसद की स्वीकृति के बिना जनता का धन खर्च नहीं किया जा सकता है। चौथा, संसद जनता के तथा राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा तथा वाद विवाद करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। द्विसदनात्मक संसद की आवश्यकता व गठन। तो भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। इस प्रकार विश्व के अन्य संघीय शासन व्यवस्था वाले राष्ट्रों की भांति भारत में भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई है और भारत जैसे विशाल और संघात्मक व्यवस्था वाले देश के लिए व्यवस्थापिका का द्विसदनात्मक होना नितांत स्वाभाविक और आवश्यक है, क्योंकि इससे सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिलता है तथा विधेयक की त्रुटियों को दूसरा सदन दूर करते हैं। दूसरा सदन स्थायी होता है तथा प्रथम सदन की कार्यभार कम करता है। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना गया है और इस प्रकार निम्नलिखित 3 अंगों से मिलकर संसद का संगठन होता है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा, है ना। इससे ही मिलकर संसद का क्या होता है? संगठन होता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति, यहाँ पे प्रेसिडेंट, मतलब यद्यपि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा उस पर हस्ताक्षर न कर दिए जाए। इस प्रकार राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होते हुए भी विधि निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। दूसरा, लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा संसद का निम्न सदन, लोअर हाउस है, मतलब जिसके सदस्यों का निर्वाचन आंग्ल भारतीय वर्ग के 2 मनोनीत सदस्यों को छोड़कर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के अनुसार जनता द्वारा होता है। तीसरा है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यसभा संसद का उच्च सदन, मतलब अपर हाउस है ना। ये लोअर हाउस, ये अपर हाउस, मतलब ऊपर, जिसके सदस्यों का निर्वाचन 12 मनोनीत सदस्यों को छोड़कर एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त नाम ही क्या है? संसद है। 3 संघ मिलकर, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा मिलकर ही संसद का निर्माण होता है।
अब देखेंगे यहाँ पे लोकसभा का गठन कैसे होता है। तो संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा की रचना से संबंध रखता है। लोकसभा संसद का प्रथम और निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। यह राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। वर्तमान लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं, जिसमें 530 सदस्य भारतीय संघ के 29 राज्यों तथा 13 सदस्य संघ शासित क्षेत्रों से निर्वाचित हैं और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है। सन 2026 तक लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। सन 2026 तक लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 3 प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र हैं। पहला सामान्य उम्मीदवारों हेतु 412, दूसरा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों हेतु 84 तथा तीसरा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों हेतु 47। अब इसमें देखिए कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष निर्धारित है, परंतु इस अवधि के पूर्व भी मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तीसरे इसमें दे निर्वाचन। तो संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाला भारतीय नागरिक क्या करता है, मतदान करता है ना। और जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर मताधिकार में कोई भेद नहीं किया जाता है। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्य रखे गए हैं और निर्वाचन व्यवस्था हेतु निर्वाचन आयोग है। अब मतदाताओं की योग्यताएं। तो लोकसभा के निर्वाचन में उन समस्त व्यक्तियों को मतदान का अधिकार है। पहला, जिन्होंने कम से कम 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, जो भारतीय नागरिक हो, जिनके नाम उनके निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अंकित हो। चौथा, जो पागल या दिवालिया न हो, जिन्हें संसद के किसी कानून द्वारा किसी अपराध के कारण मताधिकार से वंचित न किया गया हो।